नमस्कार स्टूडेंट। आज की आपकी इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। अपन ने जो हैश का नियम है वो अपन ने कल है ना अगली क्लास में इसके पहली वाली क्लास में पढ़ लिया था। हैश का स्थिर ऊष्मा का नियम या नियत ऊष्मा संकलन का हैश का जो नियम है वो अपन ने पढ़ लिया था। आज अपन को जो पढ़ना है हैश के नियम के उपयोग। तो इतने सारे उपयोग हैं, 5 उपयोग हैं। तो इनको अपन इन सभी उपयोगों को सवाल के माध्यम से, ठीक है ना, इसको अपन समझेंगे। तो इसमें अपन ने सबसे पहले इसमें अपन को पढ़ना है संभवन एंथैल्पी की गणना करना। यानी कि जो हैश का नियम है वो संभवन एंथैल्पी की गणना करने में इसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे ये सवाल मैंने लिख रखा हुआ है कि निम्न आंकड़ों से CH4 की संभवन ऊष्मा या फिर संभवन एंथैल्पी यानी कि डेल्टा H का परिकलन करो, जिसमें ये 3 समीकरण दिए गए हैं। इन तीनों समीकरणों की मदद से अपन है ना इसकी संभवन एंथैल्पी जो डेल्टा H का मान है वो अपन को निकालना है, किसका, CH4 का। तो ये अपन ने इसमें सॉल्व लिखा हुआ है। तो अपन देखेंगे हमें निम्न समीकरण प्राप्त करना है। तो इसमें अपन को प्राप्त क्या करना है वो यहाँ पे लिख लेंगे। फिर तो यहाँ पे लिखेंगे हमें निम्न समीकरण प्राप्त करना है। हमें निम्न समीकरण प्राप्त करना है। तो अपन पहले वो समीकरण लिख लेंगे जिसे अपन को प्राप्त करना है। तो अपन को प्राप्त करना है कार्बन प्लस 2H2। कार्बन कैसा है, सॉलिड है, और प्लस में 2H2 गैस में है। तो इससे अपन को मिलेगा क्या, CH4। CH4 गैस के रूप में होगा। तो इसकी अपन को डेल्टा H निकालना है। इसका जो डेल्टा H है वो अपन को निकालना है, कितना होगा। तो इसको अपन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले अपन को क्या करना है, समीकरण पहले और दूसरे को जोड़ना है। इनको अपन समीकरण नंबर दे देना। ये समीकरण नंबर पहला है, ये समीकरण दूसरा है, और ये समीकरण तीसरा है। ये 3 समीकरण है। तो इसमें अपन को पहले और दूसरे समीकरण को जोड़ना है। तो अपन को क्या है, एक चौथा समीकरण प्राप्त हो जाएगा। तो इसमें अपन लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर तो अपन को समीकरण 1 और 2 को जोड़ना है। तो पहले और दूसरे समीकरण को अपन जोड़ेंगे। यहाँ पे कार्बन सॉलिड प्लस O2 गैस इज इक्वल टू CO2 गैस, डेल्टा H है इसका, बराबर -97,000 कैलोरी। इसके बाद दूसरा समीकरण लिखेंगे 2H2 गैस प्लस में O2 गैस इज इक्वल टू क्या बन रहा है, 2H2O बन रहा है। 2H2O लिक्विड में बन रहा है। और जो इसका डेल्टा H है वो है 136 -136 कैलोरी। दोनों को जोड़ेंगे अपन, तो इसमें बन जाएगा ये कार्बन सॉलिड प्लस 2H2 गैस प्लस में इसको जोड़ेंगे तो 1 यानी कि 2 मोल O2 ये गैस में रहेगा, और प्लस में ये 2H2 है, 2H2O लिक्विड में, 2H2 लिक्विड में, और प्लस में CO2 गैस में। और जो डेल्टा H रहेगा इन दोनों को जोड़ देंगे अपन, ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे अपन। तो 3 0 3 0 माइनस में 3 0 है तो 3 0, इन दोनों को जोड़ना है 6 और 7 13, यहाँ साल 1
9 10 11 12 और 1 13, 3 हासिल 1, 9 13, 3 हासिल 1, 1 1 2, 233, ठीक है ना, 233 कैलोरी आ रहा है, 233 कैलोरी बन रहा है, माइनस में 233 कैलोरी बन रहा है। तो ये अपन को चौथा समीकरण प्राप्त हो गया है। ये अपन को जो समीकरण है वो चौथा समीकरण अपन को प्राप्त हो गया है। ये क्या है? ये चौथा समीकरण है। ये चौथा समीकरण प्राप्त हो गया है। तो अब अपन को आगे क्या करना है, मैं इसको यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे जगह भर गई तो इसको यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ। ये जो चौथा समीकरण है, इस चौथे समीकरण से अपन को ये जो चौथे जो तीसरा समीकरण है इसको अपन को पलट के लिखना है। इसका पक्ष क्या है, पलट करके लिखना है इसमें। तो करना क्या है अपन को, समीकरण 3 का पक्ष बदलकर समीकरण 4 में जोड़ने पर ये जो तीसरा समीकरण है इसका जो पार्ट है इसको अपन को बदल लेना है। तो ये माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा, और इसमें क्या है, इसको जोड़ देना है। इसमें क्या कर देना है, अपन को जोड़ देना है। तो पहले मैं क्या है, इस समीकरण को लिखे दे रहा हूं। मैं इस समीकरण को, है ना, लिखे दे रहा हूं यहाँ पे। पहले अपन इस समीकरण को यहाँ पे लिखेंगे और चौथे में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ पे लिख रहे हैं समीकरण 3 के पक्ष को बदलकर, समीकरण 3 के पक्ष को बदलकर समीकरण 4 में जोड़ने पर, समीकरण 4 में जोड़ने पर, तो समीकरण जो 3 है, ये वाला 3 इसका पक्ष यानी कि इसको पलट करके ये माइनस में तो प्लस में हो जाएगा और इसमें जोड़ देना है अपन को। तो पहले इसको लिखेंगे अपन, समीकरण 3 को, कार्बन सॉलिड प्लस में 2O2 2H2 गैस प्लस 2O2 गैस इज इक्वल टू 2H2O लिक्विड और प्लस में CO2 गैस, और डेल्टा H जो आया है अपना वो है -233 कैलोरी, 233 कैलोरी। इसके बाद समीकरण 3 इसको पलट के लिखना है अपन को। तो यहाँ से लिखेंगे, इसको लिखेंगे अपन CO2 गैस प्लस 2H2O लिक्विड इज इक्वल टू CH4 गैस और प्लस में 2O2 गैस, और डेल्टा H है ये प्लस में आ जाएगा, नीचे लिखे दे रहे हैं इसमें, डेल्टा H बराबर में ये प्लस में आ जाएगा 212,000 केल्विन, 212,000 केल्विन। अब इसको क्या करेंगे अपन, जोड़ेंगे। इसको क्या करेंगे अपन, जोड़ेंगे। इसको अपन जोड़ेंगे तो क्या है, देखो इसमें अपन जो कटते हैं वो अपन काट देंगे। जैसे कि इसमें यहाँ पे CO2, तीर की यहाँ पे CO2, यहाँ पे CO2, तो ये CO2 और ये CO2 कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद ये 2H2O है, ये 2H2 कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 2O2, ये 2O2 है और ये 2O2 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या है, बचा ये है C सॉलिड में और प्लस में
2H2 गैस और इक्वल टू क्या बचा है CH4 गैस में, CH4 गैस में। ठीक है, और इसको क्या कर देना, इन दोनों को अपन को जोड़ देना है इसको। ठीक है, इन दोनों को अपन जोड़ेंगे, इन दोनों को अपन जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 21 किलो कैलोरी। यानी कि ये माइनस में है और ये प्लस में है, ये माइनस में और ये प्लस में है तो इसको घटा देंगे, घट जाएगा ये, तो डेल्टा H बराबर ये आ जाएगा आपका, डेल्टा H बराबर ये आ जाएगा आपका यहाँ पे 2 है, 3 में से 2 गया 1, और यहाँ पे 21 है तो यहाँ पे 23, तो यहाँ पे आ गया 2, है ना, 3 0, तो ये आ गया 21,000 कैलोरी। इसका जो मान है वो आ गया 21,000 कैलोरी, 21,000 कैलोरी, या इसको अपन लिख सकते हैं डेल्टा H बराबर 21 किलो कैलोरी, 21 किलो कैलोरी, ये इसका मान आ जाता है, ये इसका जो मान आ जाता है। इस तरीके से अपन इसका जो डेल्टा H है वो अपन निकाल सकते हैं, और इस तरीके से अपन को जो CH4 है ये मीथेन की, है ना, ये क्या है, ये मीथेन की एंथैल्पी आ जाती है। मीथेन की जो एंथैल्पी परिवर्तन है वो 21 किलो कैलोरी या 21,000 कैलोरी आ जाती है। तो इस तरीके से अपन, है ना, समभवन एंथैल्पी की गणना कर सकते हैं। इसके बाद अपन दूसरा देखेंगे क्रियाओं की एंथैल्पी का परिकलन करना। जो क्रिया की जो एंथैल्पी है, जो रिएक्शन है, उसकी अपन एंथैल्पी परिवर्तन कैसे निकाल सकते हैं वो अपन यहाँ पे देखेंगे। इसके बाद अपन दूसरा देखेंगे क्रियाओं की एंथैल्पी का परिकलन। जब अभिक्रिया होती है, ठीक है ना, तो अभिक्रिया में क्या है, क्रिया कारक और जो क्रियाफल होते हैं, ठीक है ना, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट, तो उनके बीच जो एंथैल्पी होता है तो उसको अपन को देखना है, वो अपन कैसे निकालेंगे। वो अपन कैसे निकालेंगे वो अपन यहाँ पे देखेंगे। तो इसमें अपन को दो चीज़ें निकालना है, इसमें अपन को दो चीज़ें निकालना है। इसमें निम्न अभिक्रिया के लिए मानक एंथैल्पी परिवर्तन यानी कि डेल्टा RH 0, यानी कि इसको नोट बोलते हैं या फिर 0 बोलते हैं, और मानक आंतरिक ऊर्जा एंथैल्पी यानी कि डेल्टा U, है ना, 0, इन दोनों की गणना करना है। ये समीकरण दिया गया है और इन समीकरणों के सभी के क्या है, ये मानक एंथैल्पी के मान दिए गए हैं। जैसे OF2 है, इसका मान J दिया गया, H2O का मान दिया गया, HF का मान दिया गया, ये है समीकरण। तो सबसे पहले मानक एंथैल्पी परिवर्तन, इसका होता है फॉर्मूला। जो मानक एंथैल्पी परिवर्तन है इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा RH 0 बराबर डेल्टा F 0, और इसका जो फॉर्मूला है माइनस, यहाँ पे सिग्मा का चिन्ह लगाना है, सिग्मा डेल्टा FH 0, ये क्या होते हैं, ये होते हैं प्रोडक्ट, ये होते हैं प्रोडक्ट या उत्पाद बोल सकते हैं इनको, ये होते हैं प्रोडक्ट्स, और माइनस में रिएक्टेंट, समाकलन डेल्टा FH 0, ये होते हैं रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट होते हैं, ये होता है फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले में इनके अपन मान रख देंगे तो इसका मान अपना आ जाएगा, यानी कि पहले का मान इसमें आ जाएगा। तो इसमें अपन को करना है, ये रिएक्शन है, ठीक है ना, ये रिएक्शन के लिए है, यहाँ पे प्रोडक्ट लिखना है अपन को और यहाँ पे रिएक्टेंट लिखना है। तो आपके प्रोडक्ट कौन से हैं, ये है प्रोडक्ट, ये होते हैं, ये आपकी प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है, और ये आपके ये रिएक्टेंट होते हैं, ये है रिएक्टेंट। ये रिएक्टेंट्स हैं।
तो इनके अपन इसमें मान रखेंगे। यहाँ पे अपन देख रहे हैं, यहाँ पे जो ऑक्सीजन आया है इसका मान नहीं दिया गया है। ठीक है, ऑक्सीजन का मान कहीं नहीं है, तो इसको अपन को छोड़ देना है, ये अपन को नहीं लिखना है। ठीक है ना, जो ऑक्सीजन है ये भले ही अपना ये प्रोडक्ट है, लेकिन इसका मान नहीं दिया गया है, तो इसको अपन को नहीं लिखना है, केवल इसको ही अपन प्रोडक्ट मानेंगे। इसको ही क्या है, अपन केवल प्रोडक्ट मानेंगे, केवल इसको ही। ठीक है, तो कैसे लिखना है इसको, बराबर के नीचे बराबर, और यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 लगा देना, ये वाला 2। HF का मान अपन को दिया गया है, ये दिया गया है इसमें, तो कोष्टक में -268 -268.6 कोष्टक बंद। इसके बाद ये माइनस लगाना, ये वाला। इसके बाद लिखना है अपन को रिएक्टेंट। रिएक्टेंट ये दिए गए दोनों, और दोनों के मान भी दिए गए यहाँ पे। तो सबसे पहले OF2 एक ही है, तो यहाँ पे बड़ा कोष्टक लगाओ, फिर कोष्टक। यहाँ पे OF2 का मान दिया गया अपन को प्लस में 23.0। फिर इसके बाद ये वाला प्लस लगाना है, प्लस लगाएंगे, और इसके बाद इसका मान दिया गया अपन को H2O का, ये H2O, तो H2O का मान दिया गया है ना, कोष्टक में लिखेंगे -241.8, ये मान दिए गए इसके। इसको अब अपन को सॉल्व करना है, इसका इसमें गुणा करेंगे अपन, तो 6 दूनी 12 की 2 हासिल 1, 8 दूनी 16, 1 17 की 7 हासिल 1, 6 दूनी 12, 13 की 3 हासिल 1, और 2 दूनी 4, 5, एक अंक बाद दशमलव, तो ये 537.2 आ जाता है। इसका आ जाएगा 537.2, काय में आएगा, माइनस में आता है, तो माइनस लगा देंगे। फिर इसके बाद इन दोनों को सॉल्व करना है, इसको। ठीक है ना, अपन को सॉल्व करना है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो माइनस का मान बड़ा है और प्लस का मान छोटा है, तो क्या हो जाएंगे, ये दोनों घट जाएंगे, यानी कि 241 में से 23 चले जाएंगे। ठीक है ना, और ये वाला माइनस और ये वाला माइनस। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस में आएगा, ये मान है जो प्लस में आएगा। इन दोनों को अपन सॉल्व करेंगे, इसको अपन पहले घटाएंगे, ये माइनस का ये प्लस का, तो ये घट जाएंगे, तो 0.8 इसमें कुछ नहीं है, तो 0.8 ज्यों करते हैं लिख देंगे। इसमें घटाएंगे 13 में से, वो 3 में से, मतलब इसमें से इसको घटाना है अपन को, तो 11 में से 3 गए 8। ठीक है, इसके बाद ये 4 है ना, ये हो जाएंगे आपकी 11 में 3, तो इसमें से 4 में से है ना 3 जाएंगे, तो 1 आ जाएगा, यानी कि इसका जो मान है ये 218 आ जाएगा, यहाँ पे 18। ठीक है, तो इसको अपन को घटाना है, तो यहाँ पे 241, यहाँ पे 23 कर देना, 23, 11 में 8, यहाँ से 3 हो जाएंगे, तो 1 आ जाएगा, और 2 के 2, 218 आ जाते हैं, तो 218.8 आ जाएंगे। अब क्या होता है, ये प्लस की संख्या छोटी और माइनस की बड़ी, तो ये माइनस में आती है संख्या। यदि आपको डायरेक्ट नहीं लिखना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, यदि आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप इसको डायरेक्ट ना लिख करके ऐसे लिखेंगे आप, यहाँ पे माइनस में आ जाएगा 537.2। इसके बाद ये माइनस और इसके बाद ये कोष्टक लगाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे, तो ये आता है माइनस में, संख्या बड़ी है 218.8। ये माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा अगले स्टेप में, तो 537.2 ये प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाता है 218.8। ये माइनस का, ये प्लस का, तो इसको घटा देंगे अपन। ठीक है ना, तो ये घट जाएगा, तो ये आता है आपका -318.4, -318.4 किलो जूल। ये आपका आंसर आ जाता है पहले का। ठीक है ना, ये पहले वाले जो पार्ट है, ये मानक एंथैल्पी परिवर्तन है, उसका ये मान आ जाता है -318.4 किलो जूल।
ठीक है। इसके बाद आप दूसरे का देखेंगे अपन मानक आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन, तो अपन इसका देखेंगे। तो दूसरा वाला है, हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर देंगे। दूसरा वाला अपन देखेंगे। इसमें दूसरे में अपन को निकालना है मानक आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन, यानी कि डेल्टा यू जीरो। डेल्टा यू जीरो अपन को निकालना है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, इसका जो फॉर्मूला वो होता है डेल्टा एच जीरो डेल्टा यू जीरो माइनस डेल्टा एन आर टी की गणना। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, वो होता है डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस में डेल्टा एन आर टी। ये फॉर्मूला होता है डेल्टा एच जीरो बराबर डेल्टा यू जीरो डेल्टा एन आर टी। ये एक फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले में अपन मान रख देंगे तो इसकी ये जो डेल्टा यू का मान है ये आ जाता है। इसके लिए सबसे पहले अपन को डेल्टा एन यानी कि डेल्टा एन का मान निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको स्टेक्योमेट्री है ना कि आपको ज़रूरत पड़ेगी इसमें। तो इसमें क्या होता है, डेल्टा एन का मतलब होता है कि अपन को मतलब प्रोडक्ट के मोल और यहाँ पे रिएक्टेंट के मोल लिखना पड़ते हैं। यानी कि डेल्टा एन का फॉर्मूला होता है, डेल्टा एन अपन कैसे निकालते हैं। तो इसको निकालने के लिए अपन को जो उत्पाद होते हैं, उत्पाद के मोल और माइनस में आपको क्रियाकारक के मोल लिखना पड़ते हैं। क्रियाकारक के मोल वो लिख देंगे तो क्या आ जाता है, अपना डेल्टा एन का मान आ जाता है। तो यहाँ पे अपन देखेंगे उत्पाद के मोल, यहाँ पे कितना, 1 मोल है। कुछ नहीं दिया गया तो 1 मोल मानेंगे। यहाँ पे 2 लिखा है तो 2 मोल, तो 2 और 1 3 मोल हो जाते हैं इसके, है ना। तो इसके कितने हो जाते हैं, 3 मोल हो जाते हैं। माइनस यहाँ पे देखेंगे अपन, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो 1 मोल, यहाँ पे भी कोई नंबर नहीं है तो 1 मोल, तो 1 और 1 कितने, 2 मोल हो जाते हैं। तो बराबर में इसका मान आ जाता है प्लस, प्लस की संख्या बढ़ी है तो प्लस में 1 आ जाता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से अपन डेल्टा एन का मान निकाल सकते हैं कि डेल्टा एन का मान, ये बाकी किताब में नहीं है, ठीक है ना। मैंने इसको क्या है अपने तरीके से इसको बता दिया, वास्तव में ऐसे ही निकालते हैं अपन, ठीक है ना। तो डेल्टा एन का मान आ गया। अब अपन को इसको निकालना है तो इसको अपन यहाँ पे लाएंगे, डेल्टा यू जीरो, डेल्टा यू जीरो बराबर डेल्टा एच जीरो और प्लस में डेल्टा एन आर टी। इन सभी में मान रख देंगे अपन, ठीक है ना। इन सभी में क्या है, मान रखेंगे अपन। डेल्टा एच का मान, डेल्टा एच का मान अभी अपन ने निकाला हुआ है, ये है डेल्टा एच का मान। तो ये रख देंगे माइनस 318.4 प्लस में डेल्टा एन का मान प्लस 1, तो यहाँ पे 1 लिख दो। इसके बाद मल्टीप्लाई आर का मान, आर ये क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का मान आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे माइनस लगा देना है, चेंज हो गया ना तो माइनस लगा देना इसको, ठीक है। यहाँ पे माइनस आ जाएगा, माइनस ये होता है गैस कांस्टेंट है ना आर, तो इसका मान हो जाए 8 इसका जो मान होता है 8.314 जे के इनवर्स मोल इनवर्स, जे के इनवर्स मोल इनवर्स, इस इकाई में इसका मान इतना होता है। और आर टी का मान होता है 298। जब भी अपन सॉल्यूशन या सवाल लगाएंगे तो अपन को टेम्परेचर को केल्विन में ही लेना है हमेशा, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपन जो टेम्परेचर का जो मान है वो अपन सेल्सियस में नहीं रखते हैं, ठीक है। इसको अपन सेल्सियस में नहीं रखेंगे, इसका मान हमेशा अपन केल्विन में निकालते, केल्विन में रखेंगे, 298 केल्विन।
इसको अपन सॉल्व कर देंगे, ठीक है ना। इसको क्या करना है, अपन को सॉल्व करना है। इसका इसमें गुणा तो वही मान आएगा, इसका इसमें गुणा करेंगे और इससे क्या है, इसको अपन घटा देंगे। तो ये आता है आपका 2477 आ जाएगा इसका। इसका जो मान आता है वो आता है -318.41 किलो जूल में, और माइनस ये आता है 2477 जूल। 2477 जूल आ जाएगा ये, 2477 जूल। इसको जब अपन सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, इसको क्या है आगे अपन जब सॉल्व करेंगे तो इसका मान आ जाएगा -320.877 किलो जूल। 320, तो इसको अपन किलो जूल में बदल दो, ठीक है ना। इसको क्या है किलो जूल में बदल दो तो ये आ जाएगा 2.4 किलो जूल। इसको किलो जूल में बदल दो, 2.477 किलो जूल। इसको अपन सॉल्व करेंगे तो ये आ जाता है आपका 320.877 किलो जूल। तो ये डेल्टा यू का मान आ जाता है ये वाला, ठीक है ना। ये क्या है, ये डेल्टा यू का मान है ना, 320.877 किलो जूल मान आता है, जो कि माइनस में होता है, ठीक है। इतना मान आ जाता है इसका। माइनस माइनस है ना, तो जुड़ जाएंगे ये दोनों, ठीक है। इन दोनों को क्या है जोड़ देना है अपन को, तो जोड़ेंगे तो इतना मान आ जाता है जो कि माइनस में होता है। तो इस तरीके से अपन ने है ना क्रियाओं की जो एंथैल्पी है वो अपन कैसे निकालते हैं ये अपन ने देखा है, ठीक है ना। आगे के जो पॉइंट है ना, संक्रमण की एंथैल्पी का परिकलन, है ना, मानक मोलर दहन ऊष्मा का परिकलन और बंद एंथैल्पी की जो गणना है वो अपन अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है ना। तो आज तक की क्लास में बस इतना ही था, और बाकी के जो 3 पॉइंट जो बचे हैं वो अपन अगली क्लास में करेंगे, और साथ में ही अपन ऊष्मागति का जो दूसरा नियम है वो भी अपन करेंगे। तो आज तक की क्लास में बस इतना ही। इसी तरीके से हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। नमस्कार।